Good morning students, this is class 7 and today we will study chapter number 2 nutrition in animals. In our previous class में हमने स्टडी किया था ह्यूमन डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ बकल कैविटी. इसमें बकल कैविटी में हमने टूथ डिके स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ स्टडी किया था, प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके भी स्टडी करा था. एंड आज हम ह्यूमन डाइजेशन का मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, फूड पाइप और ईसोफेगस. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. हमारी ईसोफेगस इट मीन्स फूड पाइप, जो खाने की नली होती है वो नेक रीजन से स्टार्ट हो करके चेस्ट तक जाती है. एक्चुअली में ईसोफेगस क्या करती है, कनेक्ट करती है हमारे माउथ को हमारे स्टमक के साथ. फूड इसी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है. फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेज स्टमक. फूड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ हमारे स्टमक तक आ जाता है. स्टमक क्या होता है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले की शेप की स्ट्रक्चर है जो कि जिसकी शेप है जे शेप्ड. ये कनेक्ट करती है, इट इज़ कनेक्टेड विद फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कनेक्ट करती है फूड पाइप को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ. मीन्स बीच में हमारा स्टमक हो गया, ऊपर फूड पाइप एंड देन नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन. इट मीन्स खाना माउथ में गया, देन ईसोफेगस में आया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया. अब खाना हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आएगा. इससे पहले क्या होगा, इससे पहले स्टमक में जब फूड हमारा रहेगा तो स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं प्रोड्यूस 3 थिंग्स. ये 3 चीज़ें रिलीज्ड करेंगी, 3 चीज़ें प्रोड्यूस्ड करेंगी, जिसका नाम है, पहले का नाम है म्यूकस, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द थर्ड वन इज़ डाइजेस्टिव जूस. म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टमक जो होता है 3 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, म्यूकस, एसिड और डाइजेस्टिव जूस. एसिड अपनी स्टमक की वॉल को डैमेज ना करे, इसीलिए म्यूकस स्टमक की लाइनिंग्स पर इकट्ठा होकर के एसिड से स्टमक को बचा के रखता है. सेकंड थिंग आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे खाने के साथ जो भी बैक्टीरियाज आ गए हैं बाय द वे, तो ये उन बैक्टीरियाज को किल करता है. जो हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक के अंदर आ गए हैं, स्टमक की लाइनिंग से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरियाज को किल कर देगा. द थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस. इसका वर्क क्या होता है, ये खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसकी वजह से खाना जल्द से जल्द छोटे सब्सटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में टूट कर ब्रेक होकर ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड होने के लिए रेडी हो जाता है. नाउ द फोर्थ वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट स्टडी कर लिए हैं. पहला बकल कैविटी, दूसरा हमने स्टडी कर लिया फूड पाइप और ईसोफेगस, तीसरा स्टडी कर लिया हमने स्टमक एंड द फोर्थ वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. इट मीन्स आपने मॉर्टिन की कॉइल्स देखी, जिस तरीके से वो हाईली कॉइल्ड होती है, ऐसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है और इसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है. यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, यानी एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स. ये 2 ग्लैंड्स का सिक्रीशन रिसीव करती है. कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट वन इज़ लीवर एंड सेकेंड वन इज़ पैनक्रियाज. वन बाय वन हम दोनों को स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ लीवर. इसका रंग कैसा होता है, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है. ये बॉडी का, फुल बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. इससे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. लीवर सिक्रीट क्या करता है, लीवर एक जूस सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसका नाम क्या है, बाइल जूस सिक्रीट करता है. लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है. बट ये बाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल में गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है.
इसका वर्क क्या होता है बाइल जूस का? बाइल जूस का वर्क ये होता है, हमारी फूड में जो भी फैट प्रेजेंट है ये उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमने भी पहले स्टडी किया था कि डाइजेस्टिव जूसेस जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग से सिक्रीट होता है उसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इट मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। एंड फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? लीवर में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तब एंड अब हमारा नेक्स्ट ग्लैंड आता है पेनक्रियाज। इसका कलर कैसा होता है? इट इज़ क्रीम कलर्ड। ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। सिक्रीट क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस, जो कि मदद करता है फैट के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में एंड प्रोटीन्स के डाइजेशन में। फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, कंप्लीट डाइजेशन के लिए रेडी हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? मेन बात यह है एब्जॉर्ब कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से डाइजेस्टेड फूड हमारी ब्लड वेजल्स में एंटर कर पाए। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। स्मॉल पीसेस में ब्रेक होने के बाद जब वो हमारा फूड ब्लड वेजल्स में जाकर एंटर कर जाए, डाइजेस्टेड फूड एंटर कर जाए हमारी ब्लड वेजल्स में, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसकी मदद करने के लिए, एब्जॉर्प्शन की को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये कैसी दिखती है? इट इज़ अ स्मॉल फिंगर लाइक। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल पर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। कोई चीज़ है वो सीधी ट्रैवल कर रही है स्ट्रेटली, अगर कोई चीज़ ऐसे घूम घूम के ट्रैवल कर रही है, इट मीन्स उसका सरफेस एरिया अब बढ़ गया है, उसे ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा पाथ ट्रैवल करेगी तो ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा ब्लड वेजल्स के अंदर फूड एंटर हो पाएगा। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। विलाई हेल्प करती हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने में और हमारे एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में। अब हमारी बॉडी में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो चुका है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड यूटिलाइज्ड होगा। यूटिलाइज मीन्स हमारी बॉडी को उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी मिलेगी। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में बहुत डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन में फूड डाइजेस्ट होता है, ब्लड वेजल्स के अंदर फूड एंटर करता है, और एसिमिलेशन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसे हमारी सेल्स यूटिलाइज्ड करती हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस्ड करती हैं। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। इट मीन्स हमारे बॉडी को अब एनर्जी मिल गई है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन आता है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट आता है। इट इज़ अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हमने पहले भी स्टडी किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर हमने देखा था कि उसकी 7 मीटर लंबाई थी, लॉन्ग, वो इतनी लेंथ का था। बट लार्ज इंटेस्टाइन हम यहाँ पे देखेंगे 1.5 मीटर लॉन्ग है। 1.5 मीटर होने के बाद ही ये लार्ज है, और वो 7 मीटर होने के बाद भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन था। एक्चुअली इनके जो नेम्स रखे गए हैं वो इनकी लंबाई को ना देखते हुए इनकी विड्थ को देखते हुए रखे गए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, वाइड होती है, इसीलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, भले ही इसकी लेंथ कम ही क्यों ना हो। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी थी पर उसकी विड्थ कम है। इट मीन्स वो थिन है, उसकी चौड़ाई कम है, इसी के बेसिस पर उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा हुआ है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी करते हैं हम। हमारी ये वाइड होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 1.5 मीटर की लंबाई है इसकी। एनी फूड दैट इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड, कोई भी फूड अगर डाइजेस्ट हुआ रह गया है, बाय द वे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, लीवर में नहीं हो पाया है, स्टमक में नहीं हो पाया है, माउथ में नहीं हो पाया है, इसोफेगस में नहीं हो पाया है, तो जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है वो फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। बाकी जो वाटर होता है वो ब्लड वेजल से एब्जॉर्ब होता है, वो हमारी ब्लड सेल्स में पहुंच जाता है और यूटिलाइज्ड हो जाता है।
जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के स्टोर होता है और वहाँ से जाता है वो सीधा रेक्टम के अंदर. रेस्ट ऑफ द वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेस थ्रू द रेक्टम. फाइनली रेक्टम में आकर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड हो जाता है. यहाँ से वो कहाँ जाएगा? बॉडी से सीधा बाहर जाएगा. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इजेशन थ्रू एनस. इजेशन वो प्रोसेस है जहाँ से रेक्टम में प्रेजेंट स्टोर्ड यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू एनस. दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज इजेशन. ये था हमारा आज का टॉपिक. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अ डिफरेंट टॉपिक. इट इज़ and that topic is too much important, so be ready for this.